हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ आहूजा और आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 एफएम, रामलालानंद कॉलेज का अपना सामुदायिक रेडियो चैनल। आज मेरे साथ हैं चिराग एंड कृष्णकांत। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। थैंक यू। और आज हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो कि हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है। तो आज के हमारे डिस्कशन का मेन मोटिव रहेगा अपस्किलिंग वाइल बीइंग इन कॉलेज। तो टू स्टार्ट विथ चिराग, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वो मेन सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हर कॉलेज स्टूडेंट के पास आज की डेट में होने चाहिए, हर वो चीज़ जो काम आएंगी उनकी डेली लाइफ के अंदर, उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए? बेसिकली जो सॉफ्ट स्किल्स व्हाट आई थिंक आर कि जो हमें अपनी एवरीडे लाइफ, हमें हर रोज़ की अपनी जो डेली लाइफ है उसमें उनमें यूज़ करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं और वो शुड हैव में नहीं काउंट कर सकते हम। सॉफ्ट स्किल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो मस्ट हैव होती हैं, जो एक बंदे के पास होनी ही चाहिए, बिकॉज उसके बिना वी कांट लिव अ प्रॉपर एंड फुल लाइफ। व्हाट आई थिंक in my part of soft skills is that first is my communication ability, Right, that communication ability to आज के communicate time, your mind. Like if you are not able to get your heart out into the person's mind who is sitting next to you, then it means that you are not properly able to communicate yourself. राइट। और आज के टाइम पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पीपल से नॉलेज इज पावर, बट आई बिलीव व्हेन नॉलेज इज नॉट कम्युनिकेटेड प्रॉपरली दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल राइट। अगर मैं अपना थॉट प्रोसेस, अपनी नॉलेज आगे इन्फ्यूज नहीं कर पा रहा, आगे इम्पार्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, उसको रखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। right? वही जैसे हमने एक कोट भी पढ़ा होगा कि नॉलेज इज इट्स जस्ट अ पोटेंशियल पावर, व्हेन इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो वैसे ही एबिलिटीज़ के बारे में जानने से कुछ नहीं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज़ देम इन योर एवरीडे लाइफ, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट दैट। तभी समझ में आएगा कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और हमें इन्हें क्यों डेवलप करते रहना चाहिए थ्रू आवर लाइफ। एंड कृष्ण, आपके लिए क्या कोर वैल्यू है, क्या कोर स्किल है जो हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए? I would say like while being in college is the best place to figure out things. Right. Mostly people don't know कि उनको क्या करना है लाइफ में, तो college is the best place to figure out, make some new experiences with new friends, and वो काफ़ी हेल्प करता है हमें ग्रो होने में। Right. एक्सपीरियंसेस और फ्रेंड्स के साथ घूमना बाहर, नई नई चीज़ें ट्राई करना। एंड स्पेशली फॉर योर करियर, आप इस एज ग्रुप में हैं वेयर यू कैन रिस्क इट ऑल, क्योंकि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ्यूचर में मैं 4 करियर ऑप्शन एक साथ ट्राई नहीं कर सकता, बट आज मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड फ्यूचर के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एंड आज ट्राई करके हमें पता चल सकता है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो वो हमें फ्यूचर में बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Right. अभी हम जितनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हैं उतनी हमें ट्राई करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले हमें हमारा पोटेंशियल किस में है, हमें कौन सी चीज़ पसंद है, हम किसको फ्यूचर में लाइक एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हैं और उसके अराउंड ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली नेचुरल इंक्लिनेशन किस चीज़ में है हमारा, वो हम ट्राई करने का टाइम कॉलेज ही होता है। कॉलेज इज़ नेवर टू स्टडी लाइक स्कूल। कॉलेज मतलब स्कूल में जैसे हम पढ़ाई करते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो बेसिक थिंग इज़ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, साथ ही साथ हर चीज़ को मेंटेन करते हुए, दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स थिंग व्हाट आई थिंक शुड बी पार्ट ऑफ एवरी पर्सन्स, एवरी स्टूडेंट्स लाइफ इन कॉलेज। एंड ऑल्सो आई फील देयर इज वन थिंग नोन एज पर्सनल फाइनेंस, जो आप इस एज ग्रुप में सीखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज ये कहीं नहीं सिखाया जाता हमें, स्कूल में हमने कभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं सीखा, कॉलेज में भी स्पेसिफिकली हमारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स नहीं है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, उसके अराउंड है, तो हमें खुद से सीखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ एजुकेशन इज समथिंग दैट विल बी विथ यू फॉर एवर। वरना जो जनरल एजुकेशन है वो तो चलती है, सेल्फ एजुकेशन के साथ ही आप ग्रो करेंगे। एंड सेल्फ एजुकेशन में अगर आप खुद को ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, तो यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी। तो फ्यूचर में उसका आपको लुक्रेटिव बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो पर्सनल फाइनेंस को अगर हम देखें तो क्या मेन चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए सबको? पर्सनल फाइनेंस बेसिकली जो मैं सोचता हूँ पर्सनल फाइनेंस वो ये है कि जैसे हमारा मनी है, हमारी लाइफ मनी से हर तरीके से रिलेटेड है बेसिकली। हाँ, हर एक एस्पेक्ट हमारा मनी से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारी मतलब बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, बट वो एक ऐसा कोर पार्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसी को मैनेज करना, उसी के रिगार्डिंग कैसे डिसीजंस हम ले सकते हैं, दैट हमें पर्सनल फाइनेंस वही चीज़ सिखा सकती है। मतलब पर्सनल फाइनेंस ही सिखाता है हमें वो कि हमें वो मनी जो हमारा इतना कोर पार्ट है, हम उसके बिना मतलब लाइफ स्पेंड कर नहीं सकते आज के टाइम पे, तो वो हमें कैसे स्पेंड करना है, हमें उसको कैसे मेंटेन करना है अपने एक्सपेंसेस और इनकम को, वो चीज़ हमें पर्सनल फाइनेंस सिखाती है। एंड हमें हमेशा
ये टॉपिक पे बात करने से अवॉइड करा जाता है, पैसे की Indian, बात अवॉइड करने से मना करा जाता है, जबकि आयरनी ये है कि हम इस पैसे के पीछे पूरी जिंदगी और भागते हैं एंड भागना पड़ता है हाँ। एज इन या And और but- इंडियन सोसाइटी के अंदर एक टैबू है कि पैसों के बारे में बात हाँ। नहीं करनी, तो लोग आपको जज करेंगे, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एट द एंड फाइनेंस इज समथिंग जिससे आप पूरी लाइफ में रहोगे। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे साइंटिस्ट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको एट द एंड तो डील तो मनी से ही करना है, राइट? तो मनी के बारे में आपके पास जितनी नॉलेज होगी उतनी कम है। यस, वही। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई वुड से मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, Yeah. बट आई मीन बाय दैट कि मनी कैन create that environment around you where you can feel happy, feel good. Money can give you that experiences. राइट। इंसेंटिव्स देता है बेसिकली, जिससे कि आप एक अच्छी लाइफ, मतलब जो एवरेज मतलब इंडियन और मे बी यूएस अमेरिकन ड्रीम जो जी रहे हैं, उनसे एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको मिल सकती है इफ़ यू आर मैनेजिंग। इट्स आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें रिच होना ही ज़रूरी है, बट मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस इज बीइंग अबाउट वेल्दी। यू हैव टू बी वेल्दी एंड इट डजंट मैटर कि तुम कितना इनकम अर्न करते हो, तुम्हारा करियर क्या है, हर जगह तुम्हें पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। राइट। एंड कई लोग सोचते हैं कि आई हैवंट इनहेरिटेड अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? देयर आर एग्जांपल्स जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया एंड नाउ दे आर बिलियनियर्स एट क्लोज टू एग्जाम्पल्स होते ही हैं, हर जगह होंगे, क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड दैट थिंग कि वी कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट, तो हम भी कर सकते हैं। वी जस्ट नीड राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज विद राइट काइंड ऑफ पीपल एंड राइट टेक्निक्स। आपका वे अगर कंफर्म है तो यू कैन गो थ्रू दैट वे। अगर आपका वे ही नहीं कंफर्म कि आपको किस वे में, किस डायरेक्शन में कैसी चीजें करनी है, तो यू विल जस्ट फॉल आउट, राइट? तो दिस हैपेंस। एंड हमने अभी फंड्स के बारे में पर्सनल बात, फाइनेंस में ही करें हम, मतलब जैसे पर्सनल फाइनेंस में बेसिकली स्किल्स कहते हैं कि स्किल होनी चाहिए पर्सनल फाइनेंस की। तो क्या होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस में, मतलब कोई एग्जांपल कि हम जैसे जो गलती करते हैं बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स ही या फिर कोई भी जो गलती करते हैं और हम उसे सही कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बेसिकली बड़ी एक बात गलती ये होती है कि ओवर एक्सपेंड कर देते हैं हम। हाँ। कई बार हमारे पास एक तो आजकल के जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे पोस्ट पे हो गया एंड ये जो BNPL मेथड्स हैं कि बाय नाउ Buy पे now, pay लेटर, later. लोग उसकी वजह से डेट ट्रैप के अंदर पहुंच रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रैप्स के अंदर पहुंच रहे हैं। उनकी इनकम होती है लेट से 2 to 3,000, वो स्पेंड कर रहे हैं 4,000 मंथ का। हाँ। तो दे आर एक्चुअली गेनिंग द हैबिट ऑफ बीइंग यूजुअल टू क्रेडिट। लोन को इतना इजीली ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक चीज नहीं होती। For ये फ्यूचर granted, में, हाँ, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं एंड फ्यूचर में ही आपका सिबिल स्कोर खराब करेगा। सिबिल स्कोर खराब होगा, आपको जॉब नहीं मिलने वाली, आपको कहीं से लोन नहीं मिलने वाला, और आपको क्रेडिट कार्ड तो कोई इशू करेगा ही नहीं। एंड लोन नहीं मिलने वाला जब जरूरत होगी तुम्हें। Exactly. अभी तुम अननेसेसरी लोन ले रहे हो या फिर स्पेंडिंग कर रहे हो, राइट। And तो उससे उससे आप अपना स्पेंडिंग हाँ। पैटर्न भी खराब कर रहे हो एंड आपके पास इनकम तो इस पॉइंट पे होती ही नहीं। हम दूसरों के फंड्स पे चलते हैं, लाइक पेरेंट्स मनी हो गया, छोटी मोटी इंटर्नशिप्स होगी, तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम तो होता नहीं, बट हमारी एक्सपेंडिचर रेगुलर हो रही है। तो ये गलत हैबिट डल रही है, इस चीज को हमें सबसे पहले ठीक करना है। एंड लाइक कॉलेज लाइफ में ईगो प्लेज अ बिग रोल इन आवर स्पेंडिंग। हम लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, नॉट लाइक हमें नेसेसरी होता है टू शो ऑफ थिंग्स दैट वी ओन, लग्जरी थिंग्स। तो ईगो हमारा कहीं ना कहीं इस एज में बहुत रोल प्ले करता है। और आई वुड से कि ग्रीड एंड फियर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर स्पेंडिंग। लाइक हमें डर रहता है कि हम उससे अच्छे दिख रहे हैं या फिर हमारे पास वो चीज़ Right. नहीं है, उसके पास वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो हमें पर्सनल फाइनेंस में ग्रो करने में कहीं ना कहीं एक हर्डल है बीच में। और लोगों को स्टार्ट करना चाहिए इस पॉइंट पे इस चीज के बारे में सोचना, क्योंकि इफ यू विल जस्ट थिंक अबाउट इट यू विल एक्चुअली नेवर स्टार्ट। आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अब फर्स्ट स्टेप लेने के लिए इट कैन बी रीडिंग अ गुड बुक, जैसे आई कैन नेम अ फ्यू, रॉबर्ट कियोसाकी की हमारे पास रिच डैड पुअर डैड है, दैट्स अ गुड एग्जांपल वर्ल्ड वाइड ऑफ, बेस्ट सेलर। यस, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। एग्जैक्टली। एंड मल्टीपल बुक्स हैं आज के टाइम पे, आप बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद अ पॉडकास्ट, क्योंकि YouTube फर्स्ट videos. मूव आपको लेना है, राइट? यूट्यूब वीडियोस है। आज हमारे पास नॉलेज की कमी कहीं पे भी नहीं है, इट्स जस्ट आपकी वो विल होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है करियर के अंदर, मुझे ग्रो करना है, राइट? तो वो विल जनरेट करनी है। तो पर्सनल फाइनेंस में ये हो गया। एंड ऑल्सो मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि एम नहीं लेके चलते हैं, गोल नहीं होता है बेसिकली। गोल नहीं लेके चलते कि मुझे इतना अमाउंट अर्न करना है या फिर इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। वो रैंडम चलता है कि मेरे को आज अगर 10,000 मिल गए तो मैंने 2,000 इन्वेस्ट कर दिए, 2,000 का शॉपिंग कर ली, बाकी के अलग चल रहे हैं। वो उनका कोई पैटर्न नहीं है। कल इसका का एक रूल लाइक होता उनका है। होता है कल का कल देखेंगे। Right. आज हमारे पास पैसा है तो स्पेंड कर लेते हैं या फिर लग्जरी जो भी चीजें हैं वो खरीद लेते हैं। राइट। तो जैसा अभी ये कृष्ण और ऋषभ ने बोला कि हम
जैसे हमें पैसे आए 10,000 और हम खर्च कर देते हैं 2,000 किसी चीज़ में, 2,000 शॉपिंग, हमने 2,000 इन्वेस्ट कर दिए, वो भी इसलिए ताकि नाम के लिए कि हमने कर दिया, हमने बचा लिया पैसा। तो इस चीज़ को हम एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया। एक अकाउंटिंग सेंस में, मतलब प्रॉपर फाइनेंस सेंस में देखें तो वी कॉल दिस मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग एक नेचुरल ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि वो अर्नड इनकम और जो हमारी नॉर्मल विंडफॉल गेन्स और एक्स्ट्रा इनकम होती है उनसे डिफरेंशिएट करने की। मतलब हम कभी भी अर्न इनकम और हमारी विंडफॉल गेन को हम एक तरीके से देखते ही नहीं है। विंडफॉल गेन आया है तो वी जस्ट स्पेंड इट, वी सेव मे बी अ पार्ट ऑफ इट 10, 20, 30%, बट वही चीज़ अगर हमारी अर्न इनकम में होगी, हम उसको इतनी देख के स्पेंड करेंगे, हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें खर्च करने, हम पहले नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद अगर बिल्कुल थोड़ा बचता है उसमें से भी हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारा मॉम एटीट्यूड रहता है जब हमारी खुद की अर्न इनकम होती है। ऑल्सो वॉरेन बफे सेज कि इन्वेस्ट फर्स्ट एंड एक्सपेंड लेटर। राइट, अगर मुझे आज इनकम हो रही है तो मैं अपना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले ही डिसाइड करके चलूंगा कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके बाद से मुझे एक्सपेंडिचर करने हैं अपने खर्चे, तब मैं कम कर पाऊंगा। एंड दैट इज अ गुड ट्रिक, क्योंकि आज वी नो वॉरेन बफे इज एट $86 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। उन्होंने स्टार्ट कब किया था इन्वेस्टिंग? एट द एज ऑफ 11। उन्होंने स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना, SIPs करे, मल्टीपल चीज़ों से ग्रो करा, एंड उनके जो प्रिंसिपल्स हैं दैट आर एक्चुअली वर्किंग। उन्होंने अपनी मेन वेल्थ जो अर्न करी है वो आफ्टर द एज ऑफ 50 करी है। मेजॉरिटी ऑफ गेन जो उनका है, क्योंकि एट दी स्टार्टिंग व्हाट ही वाज डूइंग इज he was just investing in good companies with low prices, fair value prices, undervalued companies. Yeah, undervalued company, but they were good company, fundamentally strong companies थी। तो एक हडल नहीं था उनके पास कि मुझे जल्दी से अमीर होना है। एक सिस्टमैटिक वे था, पेशेंस था, जिससे ग्रोथ हुई। एंड स्टॉक मार्केट एक आपको अपॉर्चुनिटी देता भी है ग्रो करने का, और आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट पे आना भी चाहता है। राइट, एंड मेनली हमने देखा कोविड-19 के बाद से 18 to 24 का जो एज ग्रुप था, उन्होंने सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करे। टोटल 21 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे इन द ईयर 2020, जस्ट बिकॉज लोग घर पे थे एंड मार्केट ने काफ़ी बूम दिखाया था ऑल्सो। तो व्हाट वुड यू से कि और क्या रीज़न हो सकता है उस टाइम पे इतने डीमैट अकाउंट्स ओपन होने का, इतना स्टॉक मार्केट का क्रेज बढ़ने का? बेसिकली रीज़न एज इन, मतलब ऐसे नहीं कि लोगों को जैसे टाइम मिला, कोविड-19 जैसी लॉकडाउन हुआ 21 डेज़ का फर्स्ट लॉकडाउन, उसमें मे बी ऐसा हुआ है कि लोगों को टाइम मिला तो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स देन देयर ओन जॉब। उनको टाइम मिला देखने के लिए कि चल क्या रहा है आजकल। तो उस टाइम पे जैसे ही हमारी कोविड-19 आया, इंडस्ट्रीज बंद हुई, इम्पैक्ट आया स्टॉक मार्केट पे, सब कुछ डाउन। तो न्यूज़ में खाली स्टॉक मार्केट थी कुछ स्टार्टिंग के डेज में। तो मे बी लोगों को उससे पता चला कि हाँ ये हो रहा है, तो लेट्स गो, दे माइट हैव सर्च्ड ऑन यूट्यूब या फिर कुछ भी, तो उनसे उनको मिला होगा। एंड लोगों को ये भी रियलाइज हुआ कि वी कांट स्टिक ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। राइट, लाइक कभी भी तुम्हारी जॉब जा सकती है। रियलिटी चेक, हाँ, रियलिटी चेक मिला तो लोगों ने नए लाइक पैसिव इनकम के सोर्स कह लो, तो उन्होंने चेकआउट करना शुरू करे। तो स्टॉक मार्केट पे जैसे हम अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट इतना वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए 90.0 FM तरंग FM के साथ। लेट्स साइन ऑफ। थैंक यू।